नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी सतना में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं पूछा है, तो पहले हम विशेषताओं को समझ लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की जो विशेषताएं होती हैं वो गति होती है, इनमें शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, विविधता होती है, भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है, बहुउपयोगिता होती है, कर्मठता होती है काम के प्रति। इसके जो मान्य विशेषताएं नहीं हैं वो बौद्धिक स्तर और जवाबदेही नहीं है। क्या नहीं है? बौद्धिक स्तर और जवाबदेही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब एड्रेस को और क्या कहा जाता है? वेब एड्रेस को और क्या कहा जाता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। और यूआरएल क्या होता है? इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन का विशिष्ट पता है, इसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन की F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो F7 का उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो वर्तनी या व्याकरण की जांच करने के उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसके अलावा इसमें शिफ्ट, ये भी याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस F7 इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो थिसारस कमांड चुनने के लिए। कंट्रोल प्लस F7 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मूव कमांड चुनने के लिए। और अल्ट प्लस F7 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो अंगुली गलत वर्तनी या व्याकरण संबंधी त्रुटि का पता लगाने में। तो ये तीनों ही शॉर्टकट की को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा था? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट देखते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी बनाने में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो रॉ इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किस प्रक्रिया का? इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। इनपुट स्टोर और प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऑप्टिकल रीडर का उदाहरण है। ऑप्टिकल रीडर का क्या उदाहरण है? तो ऑप्टिकल रीडर जो होता है एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट यूनिट होता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है और उन्हें मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं। TIFF का विस्तृत रूप क्या है? तो TIFF का विस्तृत रूप है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये स्कैनिंग, फैक्सिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, पेज लेआउट एप्लीकेशन द्वारा समर्थित होता है। तो यहाँ पे जो TIF का विस्तृत रूप टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण होते हैं जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे मेमोरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क इत्यादि। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये प्रोग्रामों का संग्रह होता है। प्रोग्रामों का संग्रह होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरण है, ये भी सही हो जाता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रहण है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये बी भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। और यदि एनालॉग की बात करें तो वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वो क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डाटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, वो किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में? ये USB पोर्ट है।
क्या है ये? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट जो होता है एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम होता है और कंप्यूटर को बिना रिस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इंटरनेट प्रयुक्त होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है और ये क्या होता है? सूचना प्राप्त करने में, ईमेल, वेबसाइट, वीडियो चैटिंग करने में, भुगतान प्रणाली, शॉपिंग, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं हमको इंटरनेट के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू की गति को किससे मापा जा सकता है? सीपीयू की गति को किससे मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। किससे मापा जा सकता है? मेगाहर्ट्ज से। और जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति होती है उसको हर्ट्ज इकाई से का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हम किसका? हर्ट्ज इकाई का प्रयोग करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। किसे? परम 8000 को। और इसको 1 जुलाई 1991 को सीडैक पुणे द्वारा किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर की अध्यक्षता में इसको डिज़ाइन किया गया था। और सीडैक का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो ये भी याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पहली पीढ़ी द्वारा कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और यदि इनके पीढ़ियों की बात करें तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था और इसकी जो विशेषता रही हैं वो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का उपयोग और बड़ा आकार इस पीढ़ी की विशेषता रही हैं। और यदि हम उदाहरण की बात करें तो इनिएक, यूनिवैक इत्यादि जो है इनके मार्क 1 जो हैं वो इसके उदाहरण रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका जो उपयोग की बात करें तो ये वर्ड इनकोड करने का एक मानक है और यह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित होता है। किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD ऐसे क्रम के अनुसार व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ये इनिएक था। और इसको बनाया किसने था? तो इनिएक का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर JP एकर्ट और जॉन मॉचले ने कब किया था? 1945 में। याद रखिएगा, इनके नाम भी याद रखिएगा, JP एकर्ट और जॉन मॉचली। कब? 1945 में इसको डिज़ाइन किया था। और ये किस यूनिवर्सिटी द्वारा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA, याद रखिएगा। और ये अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका जो पहला प्रयोग किया गया था हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ पे देखें, माउस, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, ये तीनों हार्डवेयर हैं। जो जावा है ये हार्डवेयर नहीं है। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1995 में माइक्रो सिस्टम के जेम्स कोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। MS एक्सेल में सेलेक्ट की गई सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे F2 का उपयोग हम MS एक्सेल में सेलेक्ट की गई सेल को एडिट करने में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? F2। किस प्रकार के डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो आउटपुट डिवाइस जो होता है, आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने में उपयोग किया जाता है? तो जो बैक स्पेस की है, कौन सी स्पेस? बैक स्पेस की है,
आप देखे होंगे कीबोर्ड में बैक स्पेस की का उपयोग कहाँ करते हैं, कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करने में किया जाता है। और यदि हम डिलीट की का उपयोग कहाँ करते हैं, डिलीट की का उपयोग करते हैं कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करने में। होम की का इस्तेमाल किया जाता है ये लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, एंड की का लाइन के अंत में जाने के लिए। तो इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे कर्सर को बाएं ओर अक्षर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की। रोम में डाटा है, रोम में क्या होता है, डाटा को सिर्फ पढ़ा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ पढ़ा जाता है। और रोम क्या होता है, ये सिलिकॉन से बनी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसमें डाटा और प्रोग्राम स्थायी तौर पर स्टोर किए जाते हैं। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। लैन और वैन के बीच तकनीकी रूप से प्रमुख अंतर क्या होता है, तो इसको पहले लैन और वैन को समझ लेते हैं। लैन जो होता है इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है, या लगभग 1 किलोमीटर की सीमा तक होता है। और इसमें जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है या कोई एक समूह है यहाँ तक होता है। जबकि वैन की बात करें तो इसका क्षेत्र जो होता है बहुत व्यापक होता है, यह हज़ारों किलोमीटर या कहें तो कई महाद्वीपों को एक साथ ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो लैन और वैन के बीच तकनीकी रूप से जो प्रमुख अंतर है ये घिरा हुआ क्षेत्र है। लाइन का एरिया बहुत सीमित होता है जबकि वैन का एरिया जो होता है बहुत विस्तृत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, वो है एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग जो होता है एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस में मैपिंग की प्रक्रिया है। और तार्किक एड्रेस निष्पादन के दौरान CPU द्वारा उत्पन्न एक एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस बाइंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए सही और गलत होने का निर्धारण करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो जो SDRM होता है इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस DRAM। क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस DRAM बोला जाता है, जो सामान्य DRAM से तेज होता है। सामान्य DRAM से क्या होता है, तेज होता है, जो धीरे धीरे PC का मानक मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। और जो SRM होता है इसका अर्थ क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सही हो जाता है, सेकेंड वाला जो होता है रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे A सही है, B गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, A सही, B गलत। नेक्स्ट देखते हैं, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, ये रोम कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, इसे क्या बोला जाता है, रोम। इस तरह से हमने आज कंप्यूटर के 25 क्वेश्चनों को देखा है और इसी तरह की क्लास हम आगे अन्य चैप्टरों की भी लाते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के चर्चा के साथ। धन्यवाद।